अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज देखिए जी, सुबह सुबह मैं छत पे आ गई थी नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि नीचे काफ़ी गर्मी हो गई थी और लाइट भी चली गई थी। तो मैंने कहा चलो छत पे आते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं। सुबह जो है ना फ्रेश एयर थी और काफ़ी अच्छा मौसम था। खैर मौसम तो खैर ना ही बोलें हम लोग। मौसम तो इतनी गर्मी है तौबा, मुझे लगता है हर तरफ गर्मी ही गर्मी है। सब लोग हाँ बेचारे परेशान हो रहे हैं गर्मी से, और इतनी सख्त गर्मी के घबरा गए हैं सब लोग। शुक्र है फिर कुछ मौसम अब कल से बादल बनने शुरू हुए हैं, हाँ बारिश जी। वगैरह आने का इम्कान बता रहे हैं। अल्लाह करे भाई आ जाए, सब लोग जो है ना बस मुश्किल से निकले। और कुर्बानी भी आ रही है आगे से, हाँ फिर वो भी ज़रा आसानी से हो जाएगा, वरना गर्मी में सारे काम ही मुश्किल होते हैं। खैर मैंने ये भी सुना है कि ईद पे जो है ना मौसम काफ़ी अच्छा होगा और बारिश भी होगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जाए और मौसम अच्छा हो जाए। वो देखिए खतरों की खिलाड़ी बिल्लियाँ कैसे कैसे खतरनाक जगहों पे चल रही होती हैं। और फिर जो है ना मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने नाश्ता किया। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी सफाई करते हैं, क्योंकि जैसे ही सूरज थोड़ा चढ़ जाता है ना आसमान पे, फिर कोई काम नहीं होता। फिर बंदा कहता है पंखे से हिले ही नहीं और बहुत गर्मी लगती है। तो आजकल मैंने गर्मियों में जो है वो घर को धोना शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैं सर्दियों गर्मियों में हर मौसम में घर को धोती हूँ। मुझे अच्छा लगता है धोना, वो ज़रा ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है जी। और मैंने जो है ना सारे घर को अच्छे से धो दिया। वैसे भी हम लोग पिंडी गए हुए थे, तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग सही सफाई नहीं कर रहे थे और फिर घर भी नहीं थे, और इस वजह से जो है ना काफ़ी घर गंदा हुआ पड़ा था, डस्टी हुआ पड़ा था। और बस अल्लाह करे बारिश आ जाए और मौसम अच्छा हो जाए। और हम जब घर धोते जाते हैं ना, सारी वो जो गर्म हवा होती है ना, जो फर्श में अब्जॉर्ब हुई होती है, वो सारे गर्म ऊपर उड़ने लग हबस जाती सी। है। हाँ, हबस सी बन जाती है फ़ौरन। खैर उसके बाद फिर घर ठंडा हो जाता है और अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपना जो एयर कूलर है वो भी निकाल लिया है। वो पहले हमने ऊपर रखा हुआ था, फिर अब हमने उसको साफ़ किया अच्छे से। उसमें फिर अब हम पानी भर के दोपहर शाम रात हर टाइम लगा के बैठे होते हैं। और मगरिब के टाइम फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको बंद कर दें, क्योंकि फिर सारी रात चलना होता है उसने। तो फिर हम छत पे चले जाते हैं, थोड़ा जो है ना मौसम अच्छा हो जाता है, उस टाइम पे हवाएं चल रही होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि रात 10 बजे जब हमारे यहाँ लाइट जाती है, हम लोग जो है ना छत पे चल जाते हैं। सुकून की इतनी तेज़ हवा आती है ना, सारी दुनिया छतों पे इकट्ठी हुई होती है और हम लोग वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं सारे। मैं, मामा, बाबा और समाविया भी है ना, हम चारों मिलके नमाज़ पढ़ते हैं छत पे। जितनी देर में हम नमाज़ पढ़ते हैं थोड़ी डिस्कशन करते हैं, लाइट आ जाती है और फिर हम लोग सो जाते हैं। खैर यहाँ देखें जी, मैं तो मौके ढूंढती रहती हूँ कि मैं किसी तरीके से फ़र्श पे पानी फेंकूँ और फ़र्श ठंडा हो जाए। हाँ, पानी वाला काम हो बस करने वाला, सारा हाँ दिन पानी में भीगे रहें और चलेंगे। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। और समाविया तो जो है ना लाइट जाती है वो वॉशरूम में चली जाती है नहाने के लिए। खैर यहाँ पे मैं वाइपर लगा रही हूँ। आजकल रूटीन ना बहुत अच्छी चल रही है। पता है क्या होता है, सफाई करते हैं, पंखे के आगे बैठ जाते हैं, फिर जो काम करना होता है 10 मिनट में वो किया, जल्दी 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 फिर आके ना पंखे के सामने बैठ गया, क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है। खैर और फिर जो है ना शाम में मगरिब होती है जैसे ही, फिर बाहर से सेंध धोना होता है ताकि वो ज़रा ठंडा हो जाए, चरपाइयाँ डाल के बाहर सोना होता है। और गर्मियों की ये रातें अच्छी लगती हैं, ये कि कूलर चला के बंदा सो रहा होता है सही। और सर्दियों में नींद ज़्यादा अच्छी आती है, पता है क्यों? हाँ, सही ज़बरदस्त नींद आती है, बंदा रज़ाई में सो रहा होता है। लेकिन गर्मियों में लाइट जाती है, दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा तो। और लाइट आज बहुत जा रही है हाँ, वाकई में। बहुत जा रही है। अच्छा ये देखें, यहाँ पे मैंने बनाई है शिकंजवी, क्योंकि बाबा जो है ना वो बाहर गर्मी में गए हुए थे। मैंने कहा जैसे ही वो आएंगे ना उनको प्यास लगी होगी, तो मैं जल्दी जल्दी शिकंजवी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चीनी और नमक मिक्स। और ये जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी मैंने की है, इतनी जल्दी किया नहीं जितना दिख रहा है। यहाँ पे फिर हम लोग एक नींबू निचोड़ लाए थे जो कि प्लास्टिक का था, और ये सही नींबू ही नहीं निचोड़ा था। मैंने कहा इससे ज़्यादा अच्छा बंदा हाथों से ही निचोड़ ले। लेकिन ये कि पहले मैं थोड़ा सा उससे निचोड़ी थी, उसके बाद मैं हाथों से निचोड़ी थी, ज़रा आसानी हो जाती है इस तरह से। और मुझे जो है ना शिकंजी बहुत पसंद है। इसके साथ ये कि वो मामा इमली आलू बुखारे का भी ना जूस बना के हाँ, ना, वो अच्छा हाँ, लगता है, गर्मी के लिए बेस्ट है। रस निकाल के मम्मा रख लेती थी, तो फिर वो भी हम लोग यूज़ करते थे। लेकिन अभी हमने वो बनाया नहीं है। हम लोग बस डिसाइड ही कर रहे हैं कि ये जो है ना ये बनाएंगे, और उसके साथ कच्ची कैरी जो होती है उसका भी जूस होता है। सच में बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोग सोच रहे थे करेंगे, लेकिन गर्मी इतनी है ना कि कुछ होश ही नहीं आ रहा करें हाँ, क्या। और काम करना मुश्किल हो गया। मैं तो सोच रही हूँ जो मज़दूर बाहर बेचारे गर्मी में काम करते हैं, तो वो कैसे बहुत काम करते मुश्किल होंगे। है। बाबा जो हैं वो 1-2 दिन गए हैं बाहर, उन्होंने काम किया है। तो वो काफ़ी जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा होगी, कहते मेरी सारी बैक जो है, कमर जो है वो जल जाती है धूप लग 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 के। तो अब जो है बाबा नहीं जा रहे काम पे, लेकिन ये कि बस अल्लाह का शुक्र है कि गर्मी उन्हें नहीं लग रही अब, और वो गर्मी में नहीं जाते। फिर मैंने जी देखें यहाँ पे सारा पानी ऐड किया है। और मैं तो जो भी चीज़ पकाऊँ, जो भी चीज़ बनाऊँ, मैं उसको हज़ार दफ़ा चखती हूँ, और चखने चखने में मैं उसको आधा कर देती हूँ। मामा हाँ, कहती ये है अगर आदत रही तो फिर बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। हाँ, नहीं मतलब मुझे इतनी है। गर्मी लग रही थी, मैं बना रही थी साथ साथ चख रही थी, बना रही थी साथ साथ चख रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। और आधा मैं इसी में पी की, समामी कहती है
इतना ज़्यादा बनाया था, ये थोड़ा सा क्यों रह गया है। मैंने कहा मम्मी बस मैं थोड़ा थोड़ा करके पी गई हूँ। खैर, और यहाँ पे मैंने देखिए बॉटल बना के इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया और बाकी सारे बर्तन मैंने झट से जाके वॉश कर दिए। इस तरह से ये होगा कि जो है ना ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं हो जाएंगे और मामा पे भी बर्डन नहीं बनेगा। ये देखिए जी रात हो गई है, तकरीबन रात नहीं, मगरिब का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी जो है ना धोते हैं। और फिर मैंने इन पौधों को भी पानी दिया और देखिए पौधों को मैंने इतनी तेज़ी से पानी दिया कि उसकी जड़ ही निकल आई है बेचारे छोटे से नन्हे से पौधे की। और मम्मा मुझे डरा रही है, देखो उसमें सांप है, उसमें कीड़ा है, मैं डर रही थी बार बार। खैर उसके बाद मैंने जो है ना सारा बाहर से सेन वॉश किया और वहाँ पे मैंने जो है अच्छे से पानी पहले खड़ा रहने दिया ताकि अच्छे से जो फ़र्श है वो हमारा ठंडा हो जाए और सारी हीट जो उसने अब्जॉर्ब की हुई है वो निकल आए। और आपको पता है मैं बाहर सेन में पाँव रख रही थी दोपहर में और इतने पाँव जल रहे थे और लाइट नहीं थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको। दिन भर मैं जो है ना नहाते रहते हैं, हम लोग नहाते रहते हैं इसलिए क्योंकि पसीना बहुत आता है और इतनी ज़्यादा चिप चिप हो रही होती है और बुरा हाल होता है, अल्लाह माफ़ करे। बाकी ये है कि नमाज़ पढ़ते हैं ना जिस टाइम पे हम लोग, उस टाइम पे भी हमारी लाइट चली जाती है। और अभी पिछले दिनों हमारे साथ यही हुआ है कि रात 2:04 में हमारी लाइट गई है और सुबह जो है तकरीबन 1 बजे आई है। और ये बहुत ही जो है ना अफसोसनाक बात थी क्योंकि हम लोग रात भर सो नहीं पाए इस वजह से। और इस वजह से हमारे व्लॉग्स वगैरह भी इतने डिले हो रहे थे, काम नींद नहीं पूरी हो रही पा रही थी और लाइट नहीं थी, ठीक है, नेट नहीं था, ये सारे मसाइल थे। इस वजह से भी हमने व्लॉग नहीं लगाया है पिछले कुछ दिन। और फिर मेरी जो है तबीयत ख़राब हो गई ना गर्मी की वजह से, सर दर्द और ये सारी चीज़ें। खैर यहाँ पे हम लोग जो है ना, समाविया क्या करती है, इस तरह पानी में नंगे पाँव गिर जो है ना चलती रहती है, तो मैं उसे कहती हूँ कि गिर जाओगी कहीं पे और जो चोट लग जाएगी। और इसके साथ ही हम लोग शाम में निकल गए थे अपने चाचू की तरफ और वहाँ भी हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारे वहाँ पर एक मसला हो गया था छोटा सा। हाँ भाई, साले की कज़न है, चाचू की बेटी है, तो वो टीचर है स्कूल में। तो वहाँ पे एकेडमी में वो गई हुई थी पढ़ाने के लिए, तो अचानक से जो ये ऊपर फ़ैन लगा हुआ है छत पे, ये सीलिंग गिर गया। फैन। हाँ, ये गिर गया उसके ऊपर और उसकी नोज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नोज़ के ऊपर कट लग गया था। तो उसके 5 स्टिचेस आए हैं। तो इतने ये खौफनाक हादसा हुआ है कि शुक्र है उसकी जान बच गई है और हाँ बाकी शुक्र है। चेहरे पे भी कोई ज़्यादा ना ज़ख़म वगैरह नहीं हुए। लेकिन ये भी बहुत बड़ा ही हादसा था। ज़ाहिर है 5 टाँके लगे हैं तो कोई मामूली तो नहीं होगा। हाँ, और फिर भी माशाल्लाह से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये वो। खैर अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। आज का हमारा जो है ना छोटा सा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।